हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वाइगोत्स्की एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में वाइगोत्स्की जी के कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसे सोशियो कल्चरल मतलब कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है, उस पर हमने वाइडली डिस्कस करा। तो ये टॉपिक भी उसी का एक पार्ट है। तो इस वीडियो में हम वाइगोत्स्की जी के लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में वाइडली डिस्कस करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम प्रीवियस वीडियो का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ताकि इस टॉपिक को हमें समझने में इजी होगा। एंड एक बात और है फ्रेंड्स कि आप लोग ने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद ज़रूर से वॉच कर लीजिएगा, जिससे कि आपको इस टॉपिक को समझने में इजी होगा। वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में गिवन है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा कि वाइगोत्स्की जी ने लर्निंग को एक सोशल प्रोसेस, सामाजिक प्रक्रिया के रूप में माना है, और सीखने का यह प्रोसेस बच्चे जो है सोशल इंटरेक्शन के थ्रू बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मतलब कि उन्होंने सीखने के लिए सामाजिक अंतःक्रिया को बहुत ही इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी माना है। सो इस प्रकार से बच्चे के सोशल इंटरेक्शन मतलब कि सामाजिक अंतःक्रिया में लैंग्वेज को सोर्स के रूप में मतलब कि साधन कहा है, जिसके थ्रू बच्चा अपने थॉट्स का आदान प्रदान, अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। सो इस प्रकार से यहाँ पर वाइगोत्स्की जी ने एक डेफिनेशन दिया है लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में, तो हम देख लेते हैं। सो इस प्रकार से एक बच्चे की भाषा के विकास में दूसरों के साथ संप्रेषण एक महत्वपूर्ण कारक है। कम्युनिकेशन विद अदर्स इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन अ चाइल्ड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो यदि इस डेफिनेशन का हम एनालाइज करें तो इससे साफ स्पष्ट है कि वाइगोत्स्की जी ने बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट में कम्युनिकेशन को एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स माना है, मतलब कि आपस में बातचीत को एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में माना है। सही इस प्रकार से वाइगोत्स्की जी के अकॉर्डिंग लैंग्वेज के 3 फॉर्म होते हैं, मतलब कि भाषा के 3 रूप हैं। फर्स्ट है सामाजिक संभाषण मतलब कि सोशल स्पीच, सेकंड है निजी संभाषण प्राइवेट स्पीच, एंड थर्ड है इनर स्पीच मतलब कि आंतरिक संभाषण। तो इन तीनों लैंग्वेजेस को हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप भी अपने कॉपी में इस डायग्राम को ज़रूर से इंक्लूड करिएगा, और एग्जाम में भी आता है ये टॉपिक, तो उसमें भी आप ज़रूर से इस डायग्राम को बना कर आइए। तो यहाँ पर फर्स्ट है वही हम लोगों ने देखा, सोशल स्पीच हो गया, इसी को एक्सटर्नल स्पीच भी कहा जाता है। वहीं सेकंड है निजी संभाषण प्राइवेट स्पीच, इसी को इंटरनल स्पीच भी कहा जाता है। एंड थर्ड स्पीच है आंतरिक संभाषण मतलब कि इनर स्पीच। सो इस प्रकार से अब हम इसको एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट है सोशल और एक्सटर्नल स्पीच, सामाजिक या बाहरी संभाषण। तो यहाँ पर आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, संभाषण रहेगा। तो यह स्पीच बच्चे में स्टार्ट फ्रॉम एगो ऑफ 2। तो यह स्पीच बच्चे में 2 वर्ष की अवस्था तक होता है। तो इस स्पीच में बच्चा जो है अपने जो कुछ भी सिंपल थॉट्स होते हैं, उनके जो भी सरल विचार होते हैं, मतलब कि उनके डेली लाइफ में जो कुछ भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, उनको वो बोल के अपने थॉट्स को, अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। इसी को सोशल स्पीच या फिर बाहरी संभाषण कहा गया है। जैसे कि बच्चा बोलता है ना, खाना दो, गर्मी लग रहा है, पानी चाहिए, या फिर मेरे को खेलना है, नींद आ रही है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, सोशल स्पीच है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ पर ब्रैकेट में बालक दूसरों से बातचीत करता है ऐसा डिस्क्राइब कर लीजिएगा। सो इस प्रकार से सोशल स्पीच इज नथिंग बट एक्सटर्नल कम्युनिकेशन यूज टू टॉक टू अदर, मतलब कि सामाजिक संभाषण और कुछ नहीं बल्कि बाहरी संचार का उपयोग वो दूसरों से बातचीत करने के लिए करता है बालक जो है। सो इस प्रकार से बच्चा अपने जो भी सरल विचार होते हैं और अपनी भावनाओं को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए सोशल स्पीच का यूज़ करता है। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है निजी संभाषण प्राइवेट स्पीच, इसी को वाइगोत्स्की जी ने आत्म बातचीत भी कहा है। तो यह स्पीच स्टार्ट हो जाता है 3 साल की उम्र से, और इसे लगभग 7 वर्ष तक के बच्चे जो हैं यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ब्रैकेट में डिस्क्राइब कर लीजिएगा कि बालक स्वयं से बातचीत करता है लेकिन बोलकर। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से स्वयं के प्रति प्रत्यक्ष और अपने स्वयं के व्यवहार या फिर कार्य को निर्देशित करने के लिए बच्चा इस स्पीच का यूज करता है। डायरेक्ट टू सेल्फ एंड डायरेक्ट हीज ओन बिहेवियर और एक्शन। मान लो कि बच्चा होमवर्क कर रहा है, फिर वो होमवर्क करते करते बस अब मेरा ये हो गया करके वो क्या है, ऐसी
वो बोल बोल के अपना होमवर्क करते रहता है। तो यही क्या है, प्राइवेट स्पीच है। एंड इस स्पीच का यूज़ मैक्सिमम बच्चे जो है किसी पजल्स वगैरह है पहेली को सॉल्व करने के लिए, या फिर कोई वो प्लेइंग वगैरह खेल खेल रहे होते हैं तो उस टाइम वो इस स्पीच का यूज़ करते हैं। एंड सबसे बेस्ट एग्जांपल है, मान लो कि गर्मी का सीज़न आ गया है तो भाई बच्चे जो है आइसक्रीम खाने के शौकीन होते हैं, हम सभी आइसक्रीम खाने के शौकीन होते हैं। तो यहाँ पर हम बच्चों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर एक बच्चा बोलता है, मम्मा मेरे को आइसक्रीम खाना है, पैसा दो करके। तो उनकी मम्मा बोलती है कि ठीक है, ये लो 20 रुपीज़, आप 5 का आइसक्रीम ले आना और 5 का कुरकुरे ले आना, और बाकी बचे 10 रुपीज़ को आप वापस ले आना करके। सो इस प्रकार से बच्चा इस बातचीत को उनकी मम्मा जो कुछ भी बोले रहते हैं उसको वो दोहराते हुए शॉप में जाता है और उसके बाद वो खरीद कर ले आता है। तो यही बातचीत क्या है, प्राइवेट स्पीच है। मतलब कि इसमें बच्चा स्वयं से बातचीत करता है लेकिन बोल बोल कर। सो इस प्रकार से इस स्पीच का यूज़ बच्चे किसी पजल्स को सॉल्व करने के लिए या फिर वो खेल वगैरह खेल रहे होते हैं, इस वक्त वो इस स्पीच का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि छोटे कठिन कार्यों के दौरान इस स्पीच का यूज़ किया जाता है, यूज्ड ड्यूरिंग लिटिल डिफिकल्ट टास्क। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से वाइगोत्स्की जी ने प्राइवेट स्पीच को मतलब कि आत्म बातचीत को संज्ञानात्मक विकास का एक आधार माना है। सो इस प्रकार से संज्ञानात्मक प्रक्रिया को तेज या फिर सरल बनाने के लिए इस स्पीच का यूज़ करता है बच्चा जो है। सो इस प्रकार से बच्चा अपने स्वयं के बिहेवियर और जो कुछ भी वो कार्य कर रहा होता है उसको वो डायरेक्शन देने के लिए इस स्पीच का यूज़ करता है, वो भी प्रत्यक्ष से मतलब कि सामने से बोलकर। सो फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ तक से अच्छे से समझ में आ गए हो तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है इनर स्पीच। इसी को साइलेंट स्पीच भी कहा जाता है, आंतरिक संभाषण या फिर मौन संभाषण। तो इस स्पीच में बच्चा जो है स्वयं से बातचीत करता है लेकिन बिना बोले। तो आप चाहें तो यहाँ पर भी उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो इस प्रकार से इस स्पीच का यूज़ बच्चे जो है मैक्सिमम वो मेंटल कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए करता है, या फिर वो उस सिचुएशन का एनालाइज करने के लिए बिना कुछ कहे अपने मन में ही दोहराते रहता है या फिर अपने मन में ही बातचीत करते रहता है। जैसे कि बच्चे को कुछ कैलकुलेशन सॉल्व करने हैं मैथमेटिक्स का, मान लो कि यहाँ पर 12 × 7 कितना हुआ करके, तो इस चीज़ को क्या है बच्चा अपने माइंड में मेमोरी में वो कैलकुलेट करते रहता है। सो इस प्रकार से बच्चे का जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा होता है या फिर उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो चुका होता है तब वे इस स्पीच का यूज़ करते हैं। मतलब कि इस स्पीच का यूज़ हम बड़े भी करते हैं। सो इस प्रकार से आई होप कि आपको यहाँ तक से अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक पॉइंट और छूट रहा है तो मैं आपको बताना चाहूँगी। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस करा कि वाइगोत्स्की जी ने इस स्पीच को आत्म बातचीत कहा है, बट जिन प्याजे ने इस स्पीच को अपरिपक्व माना है और आत्म स्पीच माना है। इसी को वाइगोत्स्की जी ने निजी वाक भी कहा है। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से वाइगोत्स्की जी ने बच्चे के लर्निंग में पॉजिटिव रोल के रूप में मतलब कि धनात्मक भूमिका के रूप में स्वीकारा है। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से इस टॉपिक का कंक्लूजन ये निकलता है कि वाइगोत्स्की जी ने बच्चे के सीखने के प्रोसेस में सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। और इस सोशल इंटरेक्शन में लैंग्वेज एक सोर्स की तरह मतलब कि साधन के रूप में कार्य करता है। वो दूसरों के साथ बातचीत करता है जिससे उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। सो इस प्रकार से बच्चा पहले दूसरों के साथ बातचीत करता है, फिर उसके बाद वो स्वयं से बातचीत करता है अपने कार्य अथवा व्यवहारों को डायरेक्शन देने के लिए, और यही उनकी आत्म बातचीत आगे डेवलप होकर आंतरिक बातचीत में मतलब कि मौन संभाषण में परिवर्तित हो जाता है, और इस प्रकार से बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि निजी भाषा शब्द का प्रयोग सबसे पहले वाइगोत्स्की जी ने ही किया था। संभवतः इन्हीं कारणों से वाइगोत्स्की जी को पियाजे के सिद्धांत के विस्तारक के रूप में भी जाना जाता है। सो आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छे लगे तो फिर इसे ज़रूर से लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल B.Ed मंत्रास में मिल जाएगा, तो इसे आप वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, आप इस चैनल को इंस्टाग्राम में भी ज़रूर से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पर मैं जो कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होते हैं एंड आपकी कॉपी में उन टॉपिक्स को किस प्रकार से डिस्क्राइब करने होते हैं इसके बारे में मैं वहाँ पर शेयर करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।